इसका इसका आधा क्या 34 का आधा क्या होगा, तो 17 हो जाएगा 17। यदि इससे 17 मीटर दूरी पर कोई पहाड़ है तो उसका इक्को आ जाएगा। यदि 18 मीटर हो जाएगा तो इक्को नहीं आएगा, क्योंकि उसके आने तक वो दिमाग से वो हट जाएगा। आप समझ रहे बात है? 0.1 सेकेंड तक दिमाग में रहता है। अब ये यहाँ गया 17 गया, अब इसको वापस ये माने 0.1 सेकेंड जैसे खत्म होने में तब तक वो दूसरा है, तो फिर वो राम आ जाएगा, राम 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 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे बात है? यदि इससे दूर हो जाए या नजदीक हो जाए तो नहीं सुनाई देगा। अब क्या होता है, अब हॉल में जाता हो जाइए आप, कोई बड़े से हॉल में चले जाइए आप, यहां भी आप जाइए, यहाँ आप सुनिए आप, तो क्या होगा, यहां से जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो क्या नियरेस्ट नजदीक है, तो आपके राम वो अभी इसमें दिमाग है, ये है दिमाग है, तब तो वो लौट के आ गया, उससे पहले ही आ गया, 0.1 सेकेंड से पहले ही आ गया। तो अभी तो राम यहाँ है ही है, तो राम इससे क्लैश कर गया। अब खाली लास्ट में उसका तो क्या आप बड़े बड़े हॉल में खाली राम ऐसा सुनाई देगा। तो आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, इसके बचाव के लिए अंदर से एक सीट्स लगा जरा देखना, इसमें बारीक बारीक बड़े बड़े छेद रहते हैं, ताकि यहाँ से साउंड जाए तो रिफ्लेक्शन न हो। अब देखिए सिनेमा हॉल में होगा, ठीक है, हवाई जहाज में तो उसमें भी लगे रहते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं, तो साउंड जाएगा वापस नहीं आएगा, टकरा के नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज क्या हो गया, इको, इज कॉल्ड इको। ओके, अब ये है मैंने आपको बताया था साउंड ट्रेवल्स, उसकी क्या मीडियम की आवश्यकता होती है, क्या क्या है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जहां यदि ये मीडियम नहीं होंगे तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। जैसा आप देखो, आप मैंने दिखा रहा हूं, एक आप बॉक्स लीजिए, इसको एयर टाइट कर दीजिए, हवा निकाल दो और अंदर क्या रख दो, सेल फोन रख दो, यहां से बजाओ, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड क्या है, साउंड एक आलसी तत्व है, वो अपने आप अपने यहाँ से चलता नहीं हो, खाली हिलता बस। ये वाइब्रेशन क्या है, वो एनर्जी क्या है, वाइब्रेटिंग एनर्जी है, बस अपने आप हिलता बस, वो हिल के दूसरों को टक्कर, दूसरा तीसरा को टक्कर, वो ऐसे जाता था, आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए उसको मिल वो हिल रहा, अंदर को हिल रहा, मीडियम है ही नहीं उसके लिए, किसको हिलाएंगे, तो अपने आप हिलता रहेगा, बस इधर करता रहेगा, साइड में कोई हिले तो आपको नहीं सुनाई देगा। वही आप पानी में कोई आपको कालबेल लगा दीजिए, वो घुमाने वाला होता ना, आप पानी में डाल दिए, फिर ऊपर से सुनो, ऊपर से सुनो, तो उसका सुन आवाज कैसे आएगा आपका, ठीक है, ये आपका सुनिए ग्रेविटी से बता रहे हैं कहाँ चलता है, पानी में है तो आपको कैसी आवाज आएगी, मेलोडियस आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद क्या है, और देखिए आप एक आप बॉक्स ले लो, और बॉक्स के नीचे में भी काट दो, ऊपर से काट दो, और ऊपर से क्या करो, बैलून ले लो, बैलून को टाइट करके उसको बांध दो रबर बैंड से, और ऊपर क्या यहाँ क्या सीट्स डाल दो, आपको मस्टर्ड सीट दो, बारीक सीट होते हैं, और यहाँ से बोलो, कुछ बोलो, तो जैसे बोलेंगे तो इसका जो एयर है, एयर में क्या होगा, कंपन होगा, क्या होगा, वाइब्रेशन आ जाएगा, वाइब्रेटिंग, और पूरे जितना एयर है उसको वाइब्रेशन जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, जो इसके सीट्स के ये हिलने लग जाएंगे, जैसे हमारा कान का पर्दा सुनता है। ओके, दूसरा और इसका ये भी सेम वही है कि इसके आगे जो बैलून है, बैलून के आगे एक छोटा सा एक आप मिरर ले लो, इसको चिपका दो, और सामने एक बोर्ड लगा दो कोई सा, यहाँ से आपको लाइट सोर्स से लाइट डालो, उसमें लाइट से क्या होगा, आपका ये इसका मिरर का क्या होगा, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा इसमें, ये बोर्ड में, और यहाँ से बोलो फिर, तो आप देखेंगे जैसे ही आप बोलेंगे तो ये लाइट यहाँ हिलता रहेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, आप जैसे बोल रहे हैं
हवा टक्कर खा के सीधा कहाँ जा रहा है, बैलून पर जा रहा है, और बैलून क्या कर रहा है, हिल रहा है। हिलने के कारण क्या हो जाएगा, जो सामने मिरर चिपका रखा है वो भी क्या होगा, हिलने लग जाएगा, और ये सामने जो उसकी जो छाया बनेगी सामने वो भी हिलने लग जाएगा। ये खाली क्या है, मैंने आपको मीडियम बताया, मीडियम कैसे चाहिए इसको, राइट। अच्छा, ये भी बता दिया मैंने। तो इस प्रकार इसको कोई मीडियम का आपको क्या किया, साउंड को मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड बोला नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है। और भी देखिए आप अभी बचपन बच्चे करते रहते हैं ना, हम जब बचपन में क्या करते थे, एक बच्चा यहाँ पर है आपका, एक बच्चा यहाँ है, तो क्या करते, तो माचिस होता है ना, माचिस का बॉक्स होता है ना, उस पर क्या कर लगाते थे, धागा लगाते, थ्रेड, और उधर से उठा थ्रेड, यहाँ वो बच्चा यहाँ सुनता था, यहाँ हम वो माचिस को हम बोलते थे वहां पर। तो ये जैसे बोलेंगे ये थ्रेड क्या, इसमें वाइब्रेशन आ जाएगा, वो वहां पर वो सुनाई देता था, जैसे बोलते थे सुनाई देता था। तो क्या कहने मतलब ये क्या है, वाइब्रेशन से आपको कुछ चीज सुनाई देगा। और देखिए स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप में क्या होता है, ये सामने को इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है। तो डॉक्टर क्या कहता है, अपने कान में लगाता हूँ और पीठ में गिरता है, कहते हैं सांस लो। अब सांस लो तो क्या होगा, वो अंदर मेम्ब्रेन, आप जब सांस लेके करेंगे तो क्या होगा, हवा अंदर जाएगा, वो क्या है आपके फेफड़े को चेक करने के लिए होता है। तो आप जैसे वो सुने, मैंने आपको कहा क्वालिटी ऑफ साउंड, हर का अपना क्वालिटी होगा। आपका तो ड्रम का अलग आवाज होगा, तबले का आवाज होगा अलग होगा, आपका ये हारमोनियम का अलग होगा, आपका पियानो का अलग होगा, आपका ये गिटार का अलग होगा। तो डॉक्टर को पता है, उसने ट्रेनिंग ले रखी है, 5 साल तक ये ट्रेनिंग करता है कि इस प्रकार का यदि आपको यहाँ से कोई इस प्रकार के उसका साउंड आया तो मरीज कैसा है, क्या उसको उसके उसमें फेफड़े में बलगम तो नहीं जमी है, ठीक है। तो ये वो उसके साउंड से पता कर लेता है। तो जैसे वो यहाँ आदमी के पीठ पे लगाएगा, ये मेम्ब्रेन क्या, जब सांस लेगा तो ये मेम्ब्रेन क्या हिलने लग जाएगा, और ये जैसे हिलेगा तो ये जाके सीधा डॉक्टर के कान में पहुंच जाएगा, डॉक्टर समझ जाएगा क्या है, तो उस अकॉर्डिंग उसको दवाई देता है। तो और कुछ नहीं है इसमें, और कोई फंडा नहीं है, केवल ये है कि वाइब्रेशन, इसका आपका साउंड का जो एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन, बस उसने वाइब्रेट करना है, और जो मीडियम जो है वो वाइब्रेशन से ही आगे उसको मीडियम, अकॉर्डिंग दैट मीडियम वो आगे संचरित होता जाता है। तो ये ध्वनि एक ऐसा एनर्जी है, ऐसी ताकत है जो कि बिना मीडियम के आगे नहीं बढ़ सकती है। 4 कार हैं एक दूसरे के साथ, तो ध्वनि ने क्या कहा, यहां से उसने पावर भेज दिया, धक्का मारा, तो दूसरे तीसरे के धक्के को करके कार आगे चले गए। तो ध्वनि यही होता है, ठीक है। तो साधारण भाषा में क्या है, ध्वनि कंपन या विक्षोभ है जो ठोस, द्रव या गैस के माध्यम से संचरित होती है, और हर में ठोस, जहां कॉम्पैक्ट, जहां परमाणु, अणु, एटम्स जिसके कॉम्पैक्ट होंगे उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा सुना। जैसे मैंने अभी आपको इसको दिखाया, इसको मैंने बजा के दिया था, ये क्या है, कितनी तेज आएगी इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। आप देखो, आप टीवी चलाते हो, आप क्या करते हैं, उसका हाई कर देता, वॉल्यूम हाई कर देते, यानी फ्रीक्वेंसी आपने हाई कर दिया, तेज सुनाई देगा, बहुत ज्यादा सुनाया जाएगा, लाउडली हो जाएगा, आपके कान फट जाएगी, अरे क्या करो, कम करो इसको, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आप नहीं सुन सकते, राइट। तो ज़्यादा नहीं करना, उसको एक जितना आपको अच्छा लगे, प्लेजेंट लगे, उतना ही आपको सुनना है। तो आपने सुन लिया ध्यान में।
आपने समझा एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम क्या है, पीरियड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी आपने समझ लिया होगा। पिच क्या है, ठीक है, क्वालिटी क्या है, आपका नॉइज एंड म्यूजिक का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, इससे क्या क्या घातक बीमारियां हो सकती हैं नॉइज पॉल्यूशन से। अब नॉइज पॉल्यूशन से बचने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन आपने देखा होगा कि आप स्कूटर हो गया, या आपका बाइक हो गया, या आपका बसेज हो गए, इसमें क्या लगाया जाता है, साइलेंसर लगाया जाता है, ताकि ये तो साइलेंसर नहीं, कितना खतरनाक आवाज आता है उससे। दूसरी बात, आपके आवाज कहाँ से आती है, फैक्ट्री से आती है। तो अभी हमेशा क्या कहता है, फैक्ट्री को जब कोई फैक्ट्री बनाता है तो पहले उसके जगह को, तुम्हारा जगह कहाँ है, सिटी से बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में तो वो लगाना नामुमकिन है साइलेंसर। तो उसको सिटी से दूर रहता है कि सिटी वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्या है, प्लांटेशन, आपका प्लांटेशन होगा तो जैसे नॉइज आएगा तो उसके वो टकरा के वापस चले जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, नॉइज जब भी आता रिफ्लेक्शन, आपके सामने पेड़ है, कोई आवाज आएगा तो पेड़ से टकरा के वापस चले जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। ये इसके बचने के उपाय है। तो बच्चों, मैंने एक साधारण भाषा में आपको इसको प्राइमरी नॉलेज बता दिया है मैंने आपको, ये है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आप इसको ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें, रिवीजन करें, किताब में देखें। मैंने पूरा इसका सूत्र आपको बता दिया है, क्या हो, कौन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कितना आपको सुन सकते हैं, हर्ट्ज क्या है, हाँ, ये सब बता दिया आपको मैंने। तो एक बार इसको ढंग से नोट करो और पढ़ो इसको, और किताब के अनुसार इसको फिर रिवीजन करो। मैं कल दूसरे पॉइंट पर आऊँगा। बच्चों, यदि आपको ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं और कई वैज्ञानिक बातें, या आपका हिंदी संस्कृत व्याकरण, नीति श्लोक्स, रामायण, भागवत, गीता, इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल तक के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।